हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ऐसा कितनी बार होता है कि एक फैमिली में एक ही फैमिली मेंबर को सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है, बाकी फैमिली मेंबर्स उसकी नॉलेज को बोरो करके ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर बाकी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो एक प्राइमरी बंदा होता है जो कि उनके पोर्टफोलियोज़ को रिव्यू करता है, उनको देखता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और बेसिकली उनको ट्रैक करता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स के नाम पे आप ही खुद स्टॉक्स खरीद रहे हो, लेकिन जो अकाउंट है वो उनके नाम पे है। लेकिन जब दोस्तों ऐसा होता है तो आपके बहुत सारे अकाउंट्स हो जाते हैं फैमिली में। आपके मम्मी का हो सकता है, पापा का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, इवन आपके बच्चों का हो सकता है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको ये सारे पोर्टफोलियोज, ये सारे स्टॉक्स मैनेज करने हैं, तो ये बहुत ही डॉन्टिंग टास्क हो जाता है आपके लिए कि आप 5-5, 6-6 अलग अलग अकाउंट्स को ट्रैक कर सकें। सो इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक फीचर आया है ज़ीरोधा में। ये बिल्कुल लेटेस्ट फीचर है दोस्तों। इस फीचर को मुश्किल से एक दिन भी नहीं हुआ है जिसमें आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के पोर्टफोलियो को देख पाएंगे और उसको मैनेज कर पाएंगे। और इस फीचर का नाम है भाई फैमिली पोर्टफोलियो व्यू। आपको मैं बता देता हूं, ये अभी रिलीज हुआ है। आप अपने फैमिली के 10 पोर्टफोलियोज को देख पाएंगे और इसमें ट्रैक कर पाएंगे। और इसमें जो ट्रैक करेंगे गाइज, आपको इसमें कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो दिखेगा। सारे पोर्टफोलियोज को मिला करके आपके पास कितने स्टॉक्स हैं, उसका कितना वेटेज है आपके पूरे पोर्टफोलियो में, कौन से सेक्टर का वेटेज है, कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है, ये सारा का सारा कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको पता चलेगा। जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो में या एसेट एलोकेशन में जो भी आपको उतार चढ़ाव करना है, सपोज करिए आपका किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एलोकेशन हो गया है सारे फैमिली मेंबर्स को मिला करके, तो आप उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स के देखेंगे तो आपको लग सकता है कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं, लेकिन कंबाइंड जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका कहीं पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, कहीं पे अंडर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकता है आप ओवरबोर्ड हो गए हो। सो ये सारी चीजें आपको कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर नजर आ रहा है। और यहां पे लिखा है दोस्तों, ये जो अभी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, इससे रिलेटेड सारे की सारी चीजें हम जानेंगे। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि मैं ये ज़ीरोधा के ऑफिशियल जो रिसोर्सेज होते हैं वहां से लेकर के आया हूं। तो आप मान सकते हैं कि मैं ये जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। सो सारे के सारे पॉइंट्स वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें दोस्तों, ये आप यहां पे पढ़ सकते हैं कि सिर्फ देखना और ट्रैक करना ही अलाउड है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमें ये अलाउड नहीं होता है कि किसी और के बिहाफ पे हम ऑर्डर्स डाल सकें, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। तो आप ऑर्डर्स नहीं डाल पाएंगे, बाय या सेल नहीं कर पाएंगे अपने फैमिली अकाउंट्स के लिए। आप सिर्फ देख पाएंगे और ट्रैक कर पाएंगे और एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा जिससे आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं फैमिली लेवल पे। एक तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए करते हैं, आप उसमें देखते हैं कि कोई सेक्टर बहुत ज्यादा ना हो गया हो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक ना ज्यादा हो गया हो, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको असर पड़ेगा कि जब आपकी फैमिली की वेल्थ ग्रो हो, है ना, फैमिली का पोर्टफोलियो अच्छे से बना हो, वो सारी चीजें आप ट्रैक कर पाएंगे। सो सिर्फ देखना और ट्रैक करना ही अलाउड है। और ये भी अलाउड तब होगा जब ऑथराइजेशन मिलेगा आपके फैमिली मेंबर से। वो कैसे मिलेगा, क्या करना है, वो सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। उसके बाद इसमें लिखा है द कंबाइंड पोर्टफोलियो शोज एसेट एलोकेशन एक्सपोजर टू स्टॉक्स एंड सेक्टर्स अक्रॉस ऑल द अकाउंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एसेट एलोकेशन पता चलेगा, कितना स्टॉक्स में, कितना सेक्टर्स में एक्सपोजर है अक्रॉस ऑल द अकाउंट्स। ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों, ये तो हो गई चीजें कि आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इसको एक्चुअल में करना कैसे है। तो आपको सबसे पहले इसको विजिट करना है। अब इसको विजिट करने के लिए मैं आपको सीधा सीधा काइट ऐप में जाके ही बता दूंगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपको कंसोल पे जाना पड़ेगा जिसमें आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले ज़ीरोधा के काइट ऐप पे चलते हैं, वहीं से सीखते हैं कि इसको एग्जैक्टली करना कैसे है। सो गाइज, ये हम आ गए हैं अपने ज़ीरोधा के काइट ऐप पे। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको फैमिली मेंबर्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक करना है तो आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। जैसे कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए क्लिक करते हैं, वैसा ही आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी। आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी जिसमें लिखा होगा पर्सनल और यहाँ पे लिखा होगा फैमिली। तो आपको यहाँ पे फैमिली वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फैमिली वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये दिखेगा, यू डोंट हैव सब अकाउंट्स एडेड टू योर फैमिली। दोस्तों, ये बहुत ही न्यू फीचर है, तो मैंने भी अभी इसमें कोई भी फैमिली मेंबर को ऐड नहीं किया है। तो आपको अगर कोई फैमिली मेंबर ऐड करना है तो ये जो आपको बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या खुल करके आएगा, आपके सामने खुल करके आएगा ये
यहाँ पे आपको फिर से लिंक का सब अकाउंट पे क्लिक करना है, इस बटन पे क्लिक करना है और इस बटन पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने क्या होगा दोस्तों, आपके सामने ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जिसमें आपको यहाँ पे क्लाइंट आईडी डालनी पड़ेगी, पैन नंबर डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। और जब आप ये सारी चीज़ें भर देंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, यहाँ पे एक SMS आएगा जिसमें एक लिंक आएगा वेरिफिकेशन के लिए। जब जो आपका फैमिली मेंबर है उस लिंक पे क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देगा, तभी आपको उनके पोर्टफोलियो का एक्सेस मिलेगा। इसको हम पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखा था एग्जैक्टली डॉक्स में। तो अगर हम डॉक्स में पढ़ें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कंसोल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, वो तो हमने देख ही लिया। उसमें हमने ये भी बात कर ली कि आपको ये यूजर आईडी डालनी पड़ेगी, पैन डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि एक SMS आएगा जिसमें वेरिफिकेशन लिंक होगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा और ऑथराइज करना होगा। बेसिकली आपके फैमिली मेंबर को वो ऑथराइज करना पड़ेगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे आपके फैमिली मेंबर्स, आपको फिर ये एक्सेस मिल जाएगा। सो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास फीचर है। अब सारे फीचर्स के साथ कुछ कुछ उनकी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो सारे पॉइंट्स भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे पहला पॉइंट है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो होल्डिंग्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो लाइव अपडेट होती रहती हैं, करंट मार्केट प्राइस वगैरह। लेकिन जो आपको पता है T+2 साइकिल चलती है हमारे यहाँ सेटलमेंट की, तो वो जो T+2 साइकिल है उसकी वजह से जो क्रेडिट और डेबिट होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो वो आपको सेटलमेंट के बाद ही दिखाई देंगे। तो कभी कभी आपको हो सकता है आपने कुछ स्टॉक्स आज खरीदे हों और वो होल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट ना हो, वो 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि NRI अकाउंट एडिशन फॉर अकाउंट्स विद नॉन इंडियन नंबर्स आर नॉट सपोर्टेड, दिस विल बी मेड अवेलेबल सून। क्योंकि दोस्तों ये अभी बहुत ही नया फीचर है, अपने बीटा फेज में है, इसीलिए अभी आप NRI नंबर्स के लिए ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जल्द ही आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है Zerodha के द्वारा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दिस इज अ बीटा रिलीज, करंटली ओनली होल्डिंग्स कैन बी व्यूड एट द फैमिली लेवल, वी आर वर्किंग ऑन एडिंग सपोर्ट फॉर फैमिली लेवल टैगिंग गोल्स एक्सेट्रा। क्योंकि ये अभी बीटा रिलीज है, बहुत ही नया फीचर है, तो अभी सिर्फ आप होल्डिंग्स ही देख पाएंगे फैमिली लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे ये फीचर थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा आप बाकी चीजें भी इसके साथ कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि लिंक्ड सब अकाउंट्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द फैमिली सेक्शन अंडर अकाउंट ऑन कंसोल। अगर आपने कोई अकाउंट ऐड कर दिया है फैमिली मेंबर का, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं, जहां पे आपने ऐड किया था वहीं से आप उसको हटा भी पाएंगे। उसके अलावा पांचवा पॉइंट है दोस्तों, फॉलो द स्टेप्स डिस्क्राइब्ड हियर टू ऐड फैमिली पोर्टफोलियोज फ्रॉम द काइड मोबाइल ऐप। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको कैसे करना है। जो अगला पॉइंट है वो है ये कि ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपके फैमिली मेंबर का अकाउंट किसी और ब्रोकर पे हो, आपका अकाउंट Zerodha पे हो, तो अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं और उनका Zerodha पे अकाउंट नहीं है तो आप कैसे देख पाएंगे, उनका पोर्टफोलियो Zerodha पे नहीं है तो आप कैसे देख पाएंगे। उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने फैमिली मेंबर्स के जो शेयर्स हैं वो Zerodha में ट्रांसफर कराने पड़ेंगे। आप ये एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में अपने शेयर्स को ट्रांसफर करा सकते हैं। तो आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं आपके फैमिली मेंबर और उनके पास जो भी शेयर्स हैं उस ब्रोकर में, आप उस डीमैट अकाउंट से अपने फैमिली मेंबर के नए Zerodha अकाउंट में पहले आपको शेयर्स ट्रांसफर कराने पड़ेंगे और फिर ये सेम प्रोसेस करना पड़ेगा जो अभी हमने सीखा, तभी आप उनका पोर्टफोलियो देख पाएंगे। अगर उनका अकाउंट Zerodha में नहीं है और अगर आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो आप देख नहीं पाएंगे। सो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके फैमिली मेंबर का Zerodha पे अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उनका Zerodha का अकाउंट खोल के और उनके शेयर्स को Zerodha में ट्रांसफर करा सकते हैं, जिससे कि आप इस फीचर का फायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपके फैमिली मेंबर का या आपका खुद का अकाउंट Zerodha पे नहीं है तो आपको नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना Zerodha में अकाउंट खोल सकते हैं और इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स आपको Zerodha में मिलते रहते हैं, तो आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपको ये जो फीचर है कैसा लगा Zerodha का या न्यू फीचर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा या जो भी डीमेरिट्स मेरिट्स हैं इसके, आपका अगर कोई और ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।